नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उपनिषदों पर। हमारे पास स्रोत के तौर पर उपनिषद, वैदिक ज्ञान और दर्शन के कुछ हिस्से हैं और इन्हीं के जरिए हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे। तो आज का मकसद है इन पुराने बेहद गहरे ग्रंथों के सार को समझना। ये असल में है क्या, इनके मुख्य विचार क्या हैं और हमारी ज्ञान परंपरा में इनकी जगह कहाँ है। ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है बल्कि विचारों का एक समुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। उपनिषद आप कह सकते हैं भारतीय दर्शन और अध्यात्म की चोटियां हैं। ये वो ग्रंथ हैं जो हमें अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करते हैं। मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, जीवन का असली मकसद क्या है। और स्रोत भी यही बताता है कि यह सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज का, एक यात्रा का दस्तावेज है। तो चलिए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि उपनिषद वैदिक साहित्य का ही एक हिस्सा है, मतलब वेदों के आखिर में आते हैं। तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? क्या ये वेदों से कुछ अलग है या उन्हीं का एक तरह का विस्तार? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, उपनिषद वेदों से अलग नहीं है, वो उन्हीं का हिस्सा है। लेकिन उन्हें वेदों का अंतिम और कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसीलिए तो इन्हें वेदांत कहते हैं, वेद और अंत। और यहां अंत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो क्रम में आखिर में है। इसका मतलब है वेदों के ज्ञान का सार, उसका निचोड़, एक तरह से ज्ञान की पराकाष्ठा, क्लाइमैक्स। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि वैदिक ज्ञान की जो यात्रा है वो उपनिषदों में आकर अपनी मंजिल पाती है। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो अगर ये अंत या सार हैं, तो इसका मतलब वेदों के जो शुरू के हिस्से हैं उनमें कुछ और बात होगी। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? जी हाँ, स्रोत बताता है कि वेदों के जो पहले के भाग हैं, जैसे संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ, उनमें मुख्य रूप से कर्मकांड पर जोर है। मतलब यज्ञ, पूजा पाठ, अलग अलग अनुष्ठान, देवताओं की स्तुतियां, ये सब। फिर आते हैं आरण्यक ग्रंथ। उनमें कर्मकांड के पीछे जो रहस्य हैं उन पर सोचना विचारना शुरू होता है। लेकिन उपनिषद जो हैं वो इन सब से आगे बढ़कर सीधे सीधे ज्ञान पर, यानी ज्ञान कांड पर फोकस करते हैं। तत्व ज्ञान की बात करते हैं। परम सत्य क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। अच्छा, तो ये एक तरह का शिफ्ट है, मतलब बाहरी क्रियाओं से ध्यान हटाकर अंदर के ज्ञान की ओर जाना। स्रोत इसे कैसे देखता है? क्या ये कोई धीरे धीरे हुआ विकास था या एकदम से कोई क्रांति आ गई? स्रोत इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक विकास मानता है। ऐसा नहीं है कि कर्मकांड को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, लेकिन उसकी सीमाएं बताई गई। उपनिषदों का जो मुख्य संदेश उभर कर आता है वो ये है कि सिर्फ बाहरी कर्म करने से परम सत्य या स्थायी मुक्ति नहीं मिल सकती। उसके लिए आत्मज्ञान, अंदर का ज्ञान जरूरी है। ये एक तरह से सोच की परिपक्वता दिखाता है, जहां जोर भारी चीजों से हटकर अंदर की समझ और अनुभव पर आ गया। कर्म को ज्ञान पाने का एक साधन माना गया, अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं। और ये जो शब्द है उपनिषद, स्रोत कहता है इसका मतलब है गुरु के पास बैठना। सुनने में तो ये काफी सरल लगता है, पर शायद इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कोई आम क्लासरूम जैसा तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसके अर्थ की परतें खोलता है। उप का मतलब है नजदीक, ने का मतलब है निष्ठा या श्रद्धा के साथ, और शब्द मतलब बैठना। तो पूरा अर्थ हुआ गुरु के चरणों के पास पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बैठकर वो गहरा ज्ञान पाना जो आसानी से समझ नहीं आता। ये सिर्फ शारीरिक रूप से पास बैठना नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ने की बात है। तो ये ज्ञान पाने का एक खास तरीका था, मतलब सिर्फ किताबें पढ़कर या दूर से लेक्चर सुनकर नहीं सीखा जा सकता था। जी हाँ, स्रोत इसी गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को उजागर करता है। उपनिषदों का ज्ञान, खासकर आत्मा और ब्रह्म जैसे जो मुश्किल और गहरे विषय हैं, उनको सिर्फ सूचना नहीं माना गया। इसे अनुभवजन्य ज्ञान कहा गया, मतलब ऐसा ज्ञान जो अनुभव से आता है। और ये माना गया कि इसे एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही पाया जा सकता है। इसमें शिष्य का विनम्र होना, सवाल पूछना, गुरु की सेवा करना और सबसे जरूरी जो बातें बताई गई हैं उन पर गहरा चिंतन, मनन और ध्यान करना शामिल था। गुरु सिर्फ ज्ञान देता नहीं था, बल्कि अपने आचरण से, अपने अनुभव से शिष्य के अंदर उस ज्ञान को जगाता था। यह ज्ञान का हस्तांतरण था, सिर्फ शिक्षण नहीं। ट्रांसमिशन, नॉट जस्ट टीचिंग। स्रोत में ये भी जिक्र है कि शिष्य में कुछ खास गुण होने चाहिए थे और गुरु में भी। इस पर कुछ और जानकारी है? हाँ, स्रोत बताता है कि एक आदर्श शिष्य में
सत्य जानने की तीव्र इच्छा मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए और गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा। वहीं गुरु को न सिर्फ शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, श्रोत्रिय, बल्कि उसे ब्रह्म का अनुभव भी होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ। तभी तो वो शिष्य को सिर्फ शब्दों के ज्ञान से आगे ले जाकर अनुभव तक पहुंचा सकता था। ये एक बहुत ही निजी और गहरा रिश्ता था। चलिए अब उन बड़े सवालों पर आते हैं जिन पर उपनिषद बात करते हैं। श्रोत कहता है जीवन की प्रकृति, आत्मा यानी मैं खुद, ब्रह्म यानी परम सत्य, कर्म का सिद्धांत और मोक्ष यानी मुक्ति। अरे ये तो वो सवाल हैं जो इंसान हजारों सालों से पूछता आ रहा है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि उपनिषद आज भी इतने प्रासंगिक हैं। ये ग्रंथ इन सवालों से सीधे सीधे टकराते हैं। इनमें जो सबसे केंद्रीय विचार है वो अक्सर आत्मा और ब्रह्म की एकता का होता है। श्रोत बताता है कि कई उपनिषदों का निचोड़ यही है कि जो परम सत्ता इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसे ब्रह्म कहा गया, वही सत्ता हर व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में मौजूद है और ये दोनों मूल रूप से एक ही हैं। अच्छा, इसी को शायद अद्वैत कहते हैं। श्रोत में तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्यों का जिक्र है क्या? हाँ, बिल्कुल। ये उपनिषदों के महावाक्य कहलाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तत्वमसि ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। इसका अर्थ है वह ब्रह्म तुम हो। और अहम ब्रह्मास्मि ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। ये वाक्य सीधे सीधे उसी परम एकता की ओर इशारा करते हैं। श्रोत ये समझाता है कि अज्ञान या जिसे माया कहते हैं, उसके कारण हम इस एकता को भूल जाते हैं और खुद को बस ये शरीर या मन समझने लगते हैं, और यही हमारे सब दुखों का कारण है। ये विचार तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है। अगर आत्मा और ब्रह्म एक ही है तो फिर ये कर्म और मोक्ष का सिद्धांत कैसे काम करता है? स्रोत के अनुसार जब तक हम खुद को इस शरीर, मन और अहंकार से जोड़कर देखते हैं, तब तक हम कर्म करते हैं और उनके फल यानी सुख दुख भोगते रहते हैं। यही कर्म का बंधन है जो हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में, जिसे संसार कहते हैं, उसमें फंसाए रखता है। उपनिषद कहते हैं कि मोक्ष या मुक्ति का मतलब इसी चक्कर से बाहर निकलना है। और इसका रास्ता क्या बताया गया है? क्या सिर्फ अच्छे कर्म करना काफी नहीं है? उपनिषद कहते हैं कि अच्छे कर्मों से पुण्य मिलता है, जिसे शायद अगला जन्म बेहतर मिल जाए, लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ नहीं सकते। स्रोत इस बात को साफ करता है कि मोक्ष का असली रास्ता है आत्मज्ञान। जब व्यक्ति ध्यान, चिंतन और गुरु के मार्गदर्शन से अपनी आत्मा के असली स्वरूप को पहचान लेता है कि वो ये शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, ब्रह्म ही है, तब वो कर्मों के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। ये जानना ही मुक्ति है। स्रोत में कठोपनिषद का जिक्र है जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है। क्या वो इसी आत्मज्ञान से जुड़ा है? हाँ, वो तो एक बहुत ही प्रसिद्ध और सशक्त उदाहरण है। स्रोत बताता है कि कठोपनिषद में बालक नचिकेता मृत्यु के देवता यम से मृत्यु के रहस्य और आत्मा के असली स्वरूप के बारे में सवाल पूछता है। यम पहले उसे दुनिया भर के सुखों का लालच देकर टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहता है। आखिर में यम उसे आत्मा की अमरता और ब्रह्म के साथ उसकी एकता का गहरा ज्ञान देते हैं। ये संवाद दिखाता है कि आत्मज्ञान सांसारिक सुखों से कहीं ज्यादा कीमती है और यही असली मुक्ति का रास्ता है। नचिकेता एक आदर्श जिज्ञासु का प्रतीक है। और जो बड़े उपनिषद हैं जैसे बृहदारण्यक या छांदोग्य, उनमें भी ऐसे ही विचार मिलते हैं। जी हाँ, स्रोत के अनुसार बृहदारण्यक और छांदोग्य सबसे पुराने और सबसे विस्तृत उपनिषदों में से हैं। इनमें दार्शनिक चर्चाएं, संवाद, रूपक कथाएं भरी पड़ी हैं। जैसे बृहदारण्यक में ऋषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाते हैं कि पत्नी, पति, संतान या धन हमें इसलिए प्यारे नहीं होते कि वो हमारे हैं, बल्कि इसलिए प्यारे होते हैं क्योंकि हम उनमें अपनी ही आत्मा का विस्तार देखते हैं या आत्मा की खुशी खोजते हैं। अंततः सब कुछ आत्मा के लिए ही है। और छांदोग्य में उद्दालक आरुणि अपने बेटे श्वेतकेतु को तत्त्वम असि का उपदेश कई उदाहरणों से देते हैं, जैसे नमक पानी में कैसे घुल जाता है पर रहता है, या इतना बड़ा बरगद का पेड़ कैसे एक छोटे से बीज में छिपा होता है। ये उदाहरण उन अमूर्त सत्यों को समझने में मदद करते हैं। अब जरा कुछ व्यवहारिक बातों पर आते हैं। स्रोत बताता है कि ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में है और इनका रचना काल मोटे तौर पर 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच का है।
ये तो मतलब बुद्ध और महावीर के समय के आसपास, या शायद उनसे भी पहले की बात हुई। हाँ, ये भारतीय चिंतन के सबसे पुराने लिखित स्रोतों में से हैं। ये वो समय था जब गंगा घाटी में नए नए दार्शनिक और धार्मिक विचार उभर रहे थे। हालांकि जैसा स्रोत ने भी साफ किया है, उपनिषदों की रचना एक बहुत लंबे समय तक चलती रही है। कुछ उपनिषद जिन्हें बाद का माना जाता है वो तो मध्य युग तक भी रचे गए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो वेदांत परंपरा थी, ये एक जीवित और लगातार विकसित होती हुई धारा थी। और इनकी संख्या के बारे में क्या? स्रोत कहता है 200 से भी ज्यादा, लेकिन मुख्य तौर पर 13 ही माने जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या क्यों है? क्या इन सब में एक जैसे ही विचार हैं? संख्या वाकई बहुत ज्यादा है। परंपरागत रूप से एक उपनिषद है मुक्तिकोपनिषद। उसमें 108 उपनिषदों की एक सूची दी गई है। उन्हें ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन समय के साथ और भी ग्रंथ रचे गए और उन्हें भी उपनिषद कहा जाने लगा। स्रोत ये बताता है कि लगभग 10 से 13 उपनिषद, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितिकी, श्वेताश्वतर, ये सबसे पुराने, मौलिक और दार्शनिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने मुख्य रूप से इन्हीं प्रमुख उपनिषदों पर अपने भाष्य यानी कमेंट्रीज लिखे हैं। तो क्या इन 200 से ज्यादा उपनिषदों में विचारों में बहुत अंतर पाया जाता है? स्रोत इस ओर इशारा करता है कि जहां तक मूल भावना है, यानी आत्मा और ब्रह्म की खोज, कर्म और मोक्ष का विचार, वो तो कई उपनिषदों में एक जैसी मिलती हैं। लेकिन हाँ, उनकी व्याख्याओं में किस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है, उसमें और साधना की पद्धतियों में विविधता जरूर मिलती है। कुछ उपनिषद अद्वैत यानी एकता पर ज्यादा जोर देते हैं, तो कुछ में द्वैत यानी भेद या विशिष्ट अद्वैत की विचार भी मिलते हैं। कुछ में योग और ध्यान की पद्धतियों का वर्णन ज्यादा है। ये जो विशाल साहित्य है, ये दिखाता है कि सत्य को अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने नजरिए से अनुभव किया और उसे अपने तरीके से बताने की कोशिश की। ये विविधता इस परंपरा की समृद्धि दिखाती है, ना कि कोई विरोधाभास। तो अब तक हमने समझा कि उपनिषद वेदों का ज्ञान कांड है, यानी वेदांत। ये आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष जैसे बहुत गहरे सवालों पर केंद्रित है। इनका ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में अनुभव और चिंतन से मिलता था। ये संस्कृत में रचे गए बहुत पुराने ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, पर कुछ खास मुख्य हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आज के दौर में हमारे लिए इन हजारों साल पुराने ग्रंथों का क्या मतलब है? इनकी प्रासंगिकता क्या है? मेरे ख्याल से इनकी प्रासंगिकता उन्हीं सवालों में छुपी है जिनसे ये जुड़े हैं। मैं कौन हूँ? जीवन का अर्थ क्या है? परम सत्य क्या है? क्या ये सवाल आज पुराने हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। शास्त्र हमें याद दिलाता है कि ये शाश्वत मानवीय प्रश्न हैं। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो अक्सर तनावपूर्ण और भौतिकवादी है, उसमें शायद इन सवालों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। उपनिषद हमें बाहरी दुनिया की चकाचौंध से हटकर अपने अंदर झांकने के लिए, आत्मान्वेषण करने के लिए और जीवन के गहरे अर्थ को तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या ये विचार आज की जीवन शैली के साथ मेल खाते हैं? क्या ये सिर्फ किताबी दार्शनिक बातें नहीं रह जाती? देखिए, ये सिर्फ दार्शनिक अटकलें नहीं है। स्रोत इन्हें जीवन जीने का एक नजरिया बताता है। जैसे आत्मा और ब्रह्म की एकता का जो विचार है, वो हमें दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करा सकता है ना? कर्म का सिद्धांत हमें अपने कामों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। मोक्ष की खोज हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य पर सोचने को मजबूर करती है। तो ये विचार हमें भौतिक सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति और संतोष खोजने का रास्ता भी दिखा सकते हैं। और वो गुरु शिष्य परंपरा वाली बात, आज के जमाने में वैसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और क्या वो तरीका आज भी उतना ही प्रासंगिक है? सीखने की लगन चाहिए, विनम्रता चाहिए, और जो बातें पता चलती हैं उन पर गहरा चिंतन करना जरूरी है। आज गुरु कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कोई अनुभव हो सकता है, या शायद हमारा अपना विवेक भी हो सकता है। महत्वपूर्ण है वो निष्ठा, वो गहराई से जानने की प्यास और सिर्फ सतही जानकारी से आगे बढ़कर अनुभव तक पहुंचने की कोशिश। उपनिषद हमें यही याद दिलाते हैं कि सच्चा ज्ञान सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक बदलाव लाना है, एक रूपांतरण है। तो संक्षेप में कहें तो उपनिषद सिर्फ पुराने ग्रंथ नहीं है, बल्कि वेदों के दार्शनिक शिखर हैं। ये अस्तित्व के गहनतम रहस्यों, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मुक्ति को खोलते हैं। इनका ज्ञान पारंपरिक रूप से गुरु के पास बैठकर अनुभव और गहरे चिंतन से मिलता था, और आज भी ये हमें आत्मखोज और जीवन के परम सत्य को जानने के लिए एक निरंतर पुकार देते हैं, एक आमंत्रण देते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक विचार करने लायक सवाल उभरता है जिसे श्रुत भी कहीं ना कहीं उठाता है। उपनिषद अनुभूति पर यानी प्रत्यक्ष आंतरिक अनुभव पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म को जाना नहीं जाता बल्कि ब्रह्म हुआ जाता है, मतलब उसे अनुभव किया जाता है। तो आज के इस दौर में जहां हम हर चीज को बौद्धिक रूप से समझने, विश्लेषण करने और तर्क से परखने के आदी हो गए हैं, हम उपनिषदों के इस अनुभव वाले ज्ञान तक कैसे पहुंच सकते हैं? कैसे हम सिर्फ इन विचारों को जानने से आगे बढ़कर इन्हें अपने जीवन में अनुभव करने की यात्रा शुरू कर सकते हैं? इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।